साझा करने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता के राज में एक बार फिर करोड़ों का घोटाला हुआ। क्या गड़बड़ झाला है ये, क्योंकि बंगाल में राहत पैकेज को ही लूट लिया गया और कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है यहां पर, और इसीलिए भाजपा जो तृणमूल कांग्रेस है उस पर हमलावर भी है। आखिरकार किस तरह से करोड़ों का घोटाला किया गया और कब से ये लूपहोल जो था वो चला आ रहा था। जब हम बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 2017 में आई थी 14 जिले, जो बात करते हैं हम कोलकाता की, उसमें भयंकर बाढ़। अब बाढ़ से प्रभावित हुई कई लाख की आबादी। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने मदद मांगी केंद्र सरकार से। मदद समय पर मिली भी। केंद्र से मदद की जब बात हम करते हैं तो मालदा जिले से कोर्ट में शिकायत यह की गई, क्योंकि उसी के लिए राहत राशि जो है वो जारी की गई थी, कि राहत राशि का दुरुपयोग किया गया है। आरोप ये लगे जो स्थानीय नेता हैं टीएमसी के, वो रकम हड़प रहे हैं, यानी कि जिस राहत पैकेज को राहत देने के लिए भेजा गया था वो वहां के आम लोगों को ही आहत कर रही थी, क्योंकि उन तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। और कोर्ट ने इस पर कैग की रिपोर्ट मांगी। कैग ने कोर्ट में दाखिल की 700 पन्नों की रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में, अब उसमें अब ये भी आरोप है, भ्रष्टाचार में तो गिरी ही है, कि किस तरह से राहत पैकेज जो आम लोगों के, आम जन के लिए दिया केंद्र सरकार ने, उसे भी लूट लिया। अब बीजेपी के निशाने पर किस तरह से ममता सरकार है वो आपको बताएं, क्योंकि घोटाले पर घिरी है सीएम ममता बनर्जी, और इसीलिए बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है। भाजपा नेता अमित मालविया ने बोला इस पर हमला, क्योंकि कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने ऐसे कई बड़े जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं, जिसकी वजह से पर्दाफाश होता हुआ नजर आता है कि कैसे केंद्र सरकार ने टाइम पर राशि दी राहत पैकेज की, लेकिन तक वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। ऐसे में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमित मालविया ने साफ तौर पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये एक बेरहम सिस्टमैटिक लूट है। गरीबी में जो जी रहे हैं वो असली पीड़ित है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से, यानी सिस्टम में रहते हुए ये लूट की गई। और कैग की जो फाइंडिंग्स हैं वो खुलेआम इस बात को उजागर करती हैं कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। जो घर थे ही नहीं उनके नुकसान का दावा किया गया, यानी बाढ़ में जो घर वहां पर थे भी नहीं उसके नुकसान का दावा किया गया, ज्यादा रकम ऐंठने के लिए केंद्र सरकार से। एक ही बैंक के खाते में कई बार पैसे डाले गए। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन राहत का पैसा उन तक तो पहुंचा ही नहीं। जो हाशिए पर पड़ा हुआ व्यक्ति है वो पैसा जेब में गया टीएमसी के नेताओं की। अगर बात की जाए तो एक ही व्यक्ति को बार बार पेमेंट करने के कई मामले, 6000 से ज्यादा मामले सामने आए, और साथ ही साथ सबूत मिटाने के लिए भी सरकारी दस्तावेज गायब किए गए। कुछ ऐसे तमाम तथ्य उन्होंने अपने बयान के द्वारा कहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं। 17 मई में ये जो बाढ़ है वो काफी बड़ा बाढ़ आया, या कोई आम्फान है, वो बड़ा साइक्लोन आयला, उसके पहले जो वामपंथियों के समय पे है वो बड़ा साइक्लोन। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो यहाँ पे लोग हास्यास्पद तरीके से कहते हैं कि ये तृणमूल के लिए चोरी करने का एक फिर से बहाना मिल गया, कि इसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, इसको ऐसे तरीके से कैंपेन किया जाएगा कि केंद्रीय सरकार के सामने बताया जाएगा कि सब कुछ चला गया, इतने हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, आप राहत दीजिए, क्योंकि राहत की बहाने फिर से चोरी करने का मौका मिल गया। ये काफी दिन के बाद अदालत की कहने पर सीएजी का ये एक रिपोर्ट सामने आया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये तो एक छोटी सी रकम है जो 100 करोड़ की एक सीएजी रिपोर्ट आया है। ऐसे अगर अलग अलग बाढ़ रिपोर्ट, राहत रिपोर्ट लाया जाए या सामने किसी तरह से खुलासा हो जाए तो ऐसे कई 100 करोड़ रुपया की घोटाले की खबर सामने आने की मौका मिल जाएगा। आंचल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।